आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार हुई तेज बारिश से बिगड़े हालात, अधिकांश डूब क्षेत्र हुए जलमग्न। वार्डों में जल भराव के चलते वार्डवासियों की बढ़ी परेशानी, आवागमन भी हुआ प्रभावित। लिंगा की नदी में आई बाढ़, लोहारा से संपर्क टूटा। प्रशासन ने किया अलर्ट जारी, हालात पर रखी जा रही है नजर। वार्ड नंबर 10 लखेरा मोहल्ला के कच्चे मकान की दीवार ढही, एक 12 वर्षीय छात्रा हुई घायल। विश्रामपुर के पास 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन, जनता की समस्याओं को सुनकर किया गया त्वरित निराकरण। परंपरा के अनुसार मनाया गया बिजली पर्व, वारासिवनी में समारोह पूर्वक अदा की गई उज्जैना की रस्म। और बुधवार को जिले में रहेगा स्थानीय अवकाश, राज्य शासन के कार्यालयों के साथ ही स्कूलों में भी रहेगी छुट्टी। और अब समाचार विस्तार से। तेज बारिश के चलते नगर के वार्ड नंबर 10 लखेरा मोहल्ला के एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक 12 वर्षीय छात्रा आशिफ अली घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। इस संबंध में छात्रा नाहिदा ने बताया कि वे स्कूल से घर की ओर लौट रहे थे, तभी कच्चे मकान की दीवार अचानक ढह गई, जिसकी चपेट में आने से नाहिरा घायल हो गई। कच्चे मकान के मालिक ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका को आवेदन के माध्यम से सूचित किया था, लेकिन नगर पालिका प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? नाहिद अली। कहाँ रहते हैं आप? ये पीछे साइड में। अच्छा, क्या हुआ था आप यहाँ? हम दोनों स्कूल से आ रहे थे, मैं थोड़ा आगे आ रही थी, मेरी बहन थोड़ा पीछे आ रही थी। जब मैंने देखी पीछे पलट के तो मेरी बहन नीचे दीवार में गिरी थी, दबी गई थी पूरी। क्या नाम है आपकी बहन? आसिफ अली। कितने उम्र है? 12 साल की अभी। अच्छा, दीवार गिरने से क्या चोटें आई, क्या हुआ आपको? उसके पैर में बहुत लगा, उसके पैर फ्रैक्चर हो चुका है, उसके चेहरे में भी इतनी चोटें आ चुकी है। और साइकिल की क्या स्थिति है? साइकिल देखिए आप। अच्छा, यहाँ पर जो दीवार गिरी है, कारण क्या है गिरने का? गिरने का सब मकान बना रहे थे, लोन भरे हम, तो साहब लोग आने वाले थे, साहब लोग आए नहीं अभी तक। उनने बोले कि हम जून में आ रहे हैं, सागर से साहब लोग आएंगे, देखेंगे कि तुम्हारा। पालिका में कब आवेदन दिए थे आपने? आवेदन मार्च से दिए। मार्च? हाँ। तो अभी तो कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 बार। कोई रह रहा था कि नहीं रह रहा था मकान में? यहाँ पर अभी खाली कर दी थी, गिर गया था पूरा। पूरा गिर गया? हाँ। आज क्या घटना हुई? आज वो दीवार गिर गई हमारी, उधर की बच्ची दब गई। अभी जैसे कि वो बच्ची दबी हॉस्पिटल ले गए और एक साइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई है, तो क्या कहेंगे इस पे? पहले समय रहते आपको जानकारी थी कि नहीं कि गिर जाएगी, ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं, गिरने का कोई ये नहीं था उसका। जब बारिश के कारण गिरी? बारिश के कारण बारिश लगातार होगी ना। तो क्या नगर पालिका से आपको नोटिस नहीं दिया गया था कि दीवार आप पहले गिरा लें? नहीं, वो हमने बड़ी दीवारें पहले गिरी थी, उसको गिरे रखे, अभी गिराओ मत बोले, कुछ मत करो बोले, साहब लोग आएंगे तो ये हुई कार्रवाई। बोला वो वहाँ के बाबू लोग ने बोले थे। दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफरे ने बताया कि कच्चे मकान के मालिक के द्वारा आवास योजना का लाभ दिलाने आवेदन किया गया था। मकान क्षतिग्रस्त था, लेकिन उनके द्वारा कच्चे मकान की दीवार को नहीं हटाया गया, जिसके कारण यह हादसा घटित हुआ है। नगर पालिका द्वारा कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। तेज मूसलाधार बारिश ने मंगलवार को नगर के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। लगातार हुए तेज बारिश के चलते नगर के अधिकांश क्षेत्र जलमग्न रहे, जिसके कारण आवागमन बाधित रहा और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं नगर के डूब क्षेत्र में हालात काफी नाजुक नजर आए। हालांकि स्थानीय नागरिक प्रशासन के द्वारा अपने स्तर पर हालात को काबू में करने का प्रयास किया गया। नगर के वार्ड नंबर 13 के पुलिस लाइन के पास स्थित तालाब के आसपास के क्षेत्रों के कई मकानों में पानी भर गया, जिसके कारण वार्डवासी हलाकान रहे और उन्होंने नगरपालिका प्रशासन पर व्यवस्था न किए जाने का आरोप लगाया। क्या नाम है आंटी आपका? चंदा।
अच्छा, ये पानी कब से भरा है आपके? अभी आया तो अभी भरा, कल भी भरा था और आज भी भरा। लगभग अभी आपके किचन में कितना पानी है? ये देखो कितना, आप तो देख ही रहे हो सर। फिर आप कैसे रहेंगे फिर अभी? कैसे रहेंगे, बच्चों को भिजाएंगे कहीं सोने के लिए, वहाँ तो नहीं जाते माँ भैया के। अच्छा, इस प्रकार का पानी भरा रहता है तो क्या खतरा बना रहता है आप लोग को? सांप बिच्छू का है, बच्चे तो रह ही नहीं सकते, डरते हो, अंदर पानी में नहीं जाते। गैस सब उठा के बच्चे ने यहाँ ला लिए अभी। अच्छा, अभी मतलब कितने दिन से भी खाना बनाना बंद है आपका? खाना कल से बंद है, खाना कल से जब से पानी आ रहा है। अच्छा, क्या मांग करेंगे प्रशासन से? नगर पालिका बताए थे आपने? बताए तो थे, पार्षद आके खुद देख के क्या बोला, मैं क्या करूँ, बोले पीछे से थोड़ा सा नाली फूट जाती ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं। इससे दिक्कत कल से इतना डंप पानी सर कि घर के अंदर घुस गया, हम रह नहीं पाए, बसेरे में जाके रहना पड़ा रात में, घुटने भर पानी। अभी क्या स्थिति है? अभी भी सर घुस ही रहा है पानी, आके देख लीजिए। अच्छा, पूरा पानी भर गया है क्या? जी हाँ। कितने परिवार रहते हैं आप? 5 परिवार सर। 5 परिवार। तो अभी क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? अभी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, अभी सिर्फ रैन बसेरा में आप लोग रह रहे बस हैं, यानी आज रात भी आप यहीं पर रहेंगे? हाँ सर, वहीं पे पानी भरेगा तो अभी जाएंगे हम। अच्छा, नगर पालिका के द्वारा कोई? जी जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले हम क्या करें ऐसा। और किस प्रकार की दिक्कतें आ रही, जैसे पानी भर गया घर में? तो सर पानी, कीड़े मकोड़े सब, सांप बिच्छू, बड़ी दिक्कतें आ रही सर। उसके डर के मारे हम लोग वहाँ पे जाके रहे। वार्ड नंबर 23 में भी जल भराव की स्थिति नजर आई, जिसके कारण वार्डवासी परेशान हुए और उन्होंने आसपास के अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। चित्रगुप्त नगर में भी बाढ़ जैसे हालात नजर आए। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम राहुल सिंह गौतम है। अच्छा, यहाँ जो अभी पानी आया तो क्या स्थिति बनी, क्या परेशानी? यहाँ पे क्या हुआ है, जो मोती तालाब का विस्तारीकरण हुआ है, जो दीनदयालपुरम का और स्टेडियम का पानी पहले यहाँ अपना तालाब में जाता था, और वो नाले का पूरा पानी होते हुए यहाँ से बहते हुए नदी जाता है। तो अभी 3 बरसात में हो गया है तो ये पानी पूरा अभी मेरे घर में जाता है, मेरे घर में घुटने भर भर का पानी हो जाता है। मैं नगर पालिका में 2 बार चले गया, मेरे लिखित में आवेदन भी किया हूँ, जिसका अभी तक कोई हुआ नहीं है। आज अधिकारी लोग सुबह आए थे, भेजते बोले अभी फिर गिला होते हुए गया। कौन से अधिकारी आए? वो अपने यहाँ एक नगर पालिका से आए थे, साहब मोटे से हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। क्या बोले? आए थे, देखे थे, चले गए। फिर अभी गया तो बोलते थोड़ी देर में भेजते हैं, इसीलिए मैं तत्काल गया था कि पानी भरा हुआ था, आते यथा स्थिति देखते चले जाते। हमारी पार्षद है सविता मारावी, उनके पास भी 2 बार गया, उनने भी कोई ध्यान नहीं दी। किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं भैया? यहाँ पे अब दिक्कत ये आती है कि पानी भरता है, अब पानी के साथ में कोई जीव जंतु अंदर घुस जाए, घर का मामला, छोटे छोटे बाल बच्चे रहते हैं। और आगे में कृषि विभाग का ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ पर भी उनने जो नाला बनाए उससे पानी सप्लाई नहीं हो पाता है और उसके ऊपर पूरा पानी जाता है। और कुछ लोगों ने नाले में अतिक्रमण भी करे हैं, नाले का विस्तारीकरण की मांग करते हैं। वो जो समस्या में उससे आपको अवगत करवा। नगर में जलभराव की स्थिति के संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने कहा कि जिन स्थानों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई है वहां नगर पालिका प्रशासन अपने स्तर पर व्यवस्था कर रही है। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान एसडीएम कामेश्वर चौबे ने बताया कि नगर के काफी क्षेत्रों से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने से डूब में आने वाले लोगों के लिए आंदोलन कर रही समाज सेवी मेघा पाटकर की गिरफ्तारी और पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में आप पार्टी के पदाधिकारियों ने नगर के काली पुतली चौक में प्रदर्शन कर विरोध जताया। बालाघाट समनापुर मार्ग पर विश्रामपुर के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक घायल युवक की जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। अन्य घायल युवक धापेवाड़ा निवासी नरेश को नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक अनिल चौहान ग्राम ओरमा निवासी बताया गया है। जानकारी के अनुसार अनिल चौहान गर्रा से वापस अपने घर ओरमा जा रहा था। उसी समय नरेश नगपुरे आमगांव से धापेवाड़ा जा रहा था, तभी विश्रामपुर के पास दोनों की मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया। यहां अनिल को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं नरेश को प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर कर दिया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में
फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करियादंड के ग्रामीण मंगल प्रसाद बुरले ने बताया कि वह ग्राम पंचायत करियादंड में भृत्य के पद पर पदस्थ था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी उसे मानदेय नहीं दिया गया, जिसके कारण उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। प्रसाद बुरले कहाँ रहते हैं? ग्राम पंचायत करियादंड। बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि मैं 1/4/2008 से पंचायत ग्राम पंचायत करियादंड में भ्रष्ट पद पर नियुक्त था। फिर क्या हुआ? फिर उस बीच में ये हुआ कि सर मैंने 2016 से सितंबर 2016 से अप्रैल 2017 तक का अपना भुगतान नहीं हुआ। इस बीच में मैंने सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को बोला, लेकिन वो एक दूसरे पर टालते गए। उस बीच में फिर उसका निराकरण में 2-3 महीने ऐसे ही निपट गए। मैं वहाँ से फिर छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया कि निकाल दिया? नहीं, मैंने खुद नहीं छोड़ दिया, मेरे को निकाले नहीं है। क्यों छोड़ दिया? अब भुगतान ही नहीं हो रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे। मैंने सरपंच, सचिव लोगों को बोला, एक बार टलाते गए, आज करेंगे, कल करेंगे, ऐसा करेंगे। उस बीच में मैंने बोला, उन्होंने बोले कि बोल तुमसे जो बनती हो कर लो। उन्होंने बोले ठीक है, आगे कदम बढ़ाया अपन ने। लगभग कितनी राशि रुकी होगी? लगभग 8-9 हज़ार रुपये राशि रुकी। समनापुर के पास पंचेरा के जंगल में स्थित खेत में रीछ के हमले में एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान अनूप सिंह पंद्रे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि अनूप सिंह जब जंगल के किनारे स्थित अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक रीछ ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। वारासिवनी में श्री सद्गुरु कबीर कोष्ठी समाज उन्नति परिषद के तत्वाधान में उजैना की रस्म कजलियों के विसर्जन के साथ संपन्न हुई। यहां सुबह बाइक रैली निकाली गई, वहीं शाम को कबीर साहब का निशान चढ़ाने के बाद झंडा वंदन किया गया, फिर आरती की गई। यहां समाज की ओर से 17 नव विवाहिताओं को साड़ी सहित अनेक उपहार देकर उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद झालों के साथ नगर भ्रमण किया गया। इसमें अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। 3 किलोमीटर के चल समारोह के बाद कबीर घाट पहुंचकर भुजलियों का विसर्जन किया गया। आपको बता दें, सावन मास की समाप्ति के दूसरे दिन कोष्ठी समाज की महिलाएं कजलियां पर्व धूमधाम से मनाती हैं। इस दिन वे उपवास रखती हैं और भुजली विसर्जन के बाद घर पहुंचकर व्रत का पारण करती हैं। आपको बता दें, सावन के महीने में अपने मायके आए नवविवाहिताओं को लेने उनके पति भी कजली के दिन यहां पहुंचते हैं और पति अपनी पत्नी के साथ उनके झाल के साथ चलते हैं। वारासिवनी में कई वर्षों से यह उजैना की रस्म धूमधाम से मनाई जाती है।
मैं ललिता बोल रही हूँ। तो जो आज पर्व जो झाला का जो जुलूस निकला था, ये क्या पर्व और क्या उद्देश्य है इस पर्व? ये जिस प्रकार से आपको देखा जाएगा कि जवार के समय 9 दिन तक अपना जवारे बोते हैं, उसी तरह ये भी एक पुरातन से चला आया है। कोष्ठी समाज के द्वारा ही किया जाता है और बहुत धूमधाम से किया जाता है ये पर्व। ये 9वें के दिन इसका मतलब कि कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लेके आते हैं और उन लोग फिर 5-7 महिलाएं मिलके सुहागन महिलाओं को लेके जाती हैं मिट्टी लाने, और उसके बाद आके वो घर पे बोती हैं। और उस दिन भी घर पे बहुत बड़ा फंक्शन रहता है। वे सब महिलाओं को, लड़कियों को खाना वाना का भोजन का व्यवस्था करती हैं। फिर उसके बाद 7 दिन तक उनकी पूजा होती है और लास्ट दिन नवविवाहिता महिलाओं की, हाँ, और लड़कियां भी रहती हैं, हमारी कुंवारी लड़कियां। रक्षाबंधन के दिन उनका विशेष पर्व रहता है, तो रात में जागरण करके वो अपने घर में झूला गाड़ती हैं। 9 दिन तक उनकी पूजा करती, झूला झूलती हैं। सभी महिलाएं आती हैं, आसपास की पूरी लड़कियां रहती हैं, सभी लोग जाकर वहाँ झूला झूले का कार्यक्रम करते हैं और उसमें बैठ के गीत गाना भी गाते हैं। और वो फिर उसके बाद दूसरे दिन बुजली का कार्यक्रम। नगर में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला बरकरार है। मंगलवार से विश्व हिंदू परिषद की नगर इकाई द्वारा मयूर नगर स्थित शिव मंदिर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस अखंड रामायण पाठ का समापन बुधवार को किया जाएगा। मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है, मैं विश्व हिंदू परिषद नगर उपाध्यक्ष हूँ। किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है? ये अभी सावन मास चल रहा है, तो सावन मास के तत्वाधान में यहाँ पे हमने रामायण का पाठ रखे थे, जो शंकर जी के मंदिर में संपन्न होने जा रहा है। और ये कार्यक्रम इस तहत रखा गया था कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए सभी जगह सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसी जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा की नदी उफान पर है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सोमवार शाम को आई बारिश ने अचानक नदी का जलस्तर बढ़ा दिया, जिसके चलते लिंगा और लोहारा का जनसंपर्क टूट गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात करीब 11 बजे के आसपास 15-16 राहगीर बाढ़ के चलते अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए थे, जिन्हें पंचायत में ठहराया गया था। मंगलवार को भी बाढ़ के हालात जस के तस बने रहे, जिसके चलते पुल के दोनों ओर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही दोनों ग्राम पंचायतों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए होमगार्ड तैनाती बल को भी रात में लिंगा पहुंचाया गया और इस पूरे हालातों पर जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और तमाम आला अधिकारी अपनी नजरें जमाए हुए हैं। आवागमन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान राहगीरों ने बताया कि दोनों गांवों का जनसंपर्क टूटने के चलते अब उन्हें लंबी दूरी तय करने अपने गंतव्य तक जाना पड़ेगा। नीलकंठ रोपड़े। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं लांजी से हूँ। लांजी कहाँ जा रहे थे आप? मैं बड़गांव लांजी जा रहा हूँ। बड़गांव लांजी जा रहे थे। अब कैसे करेंगे? पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, वापस हमें जाना पड़ेगा और दूसरी रास्ते से जाना पड़ेगा रजे गाँव। अच्छा, क्यों आए थे बालाघाट आप? कुछ ऐसी पोस्ट ऑफिस के काम थे। मतलब आपको घूम के जाना पड़ेगा? जी। और आपका? कंचन लीला रे। कहाँ रहते हैं आप? थोड़ा से। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? नेत्रा गए थे कल गए थे रक्षाबंधन। अच्छा, राखी बंधवाने के लिए गए थे। तो अभी कैसे करेंगे? जैसे पुल के ऊपर से पानी जा रहा है और आप लोग जा नहीं पा रहे हैं। साल तक होते ही जाना ही पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा। कितना फेरा पड़ता है ये? कम से कम 10 किलो एक्स्ट्रा। वहीं गांव के पंडित विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इस बाढ़ को देखते हुए उन्हें सन 1994 का मंजर याद आ गया है। आपको बता दें कि 1994 में आई भीषण बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला। यहीं रहते आप? हाँ, यहीं नदी किनारे पे? हाँ, नदी किनारे। पानी के बढ़ने की स्थिति को देखते हुए आदमी ज़्यादा चिंतित में था कि कहीं पानी और सन 94 जैसे बाढ़ में था, इसलिए ये था। तो आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी? पूरी तैयारी कर ली। तो कहाँ जाने वाले थे सुना? अपने पुराने मकान के साइड में। गांव के सरपंच तुलसीराम कावरे ने वस्तु स्थिति की जानकारी देते हुए लिंगा लोहारा नदी पर बड़ा पुल बनाए जाने की मांग की है। मेरा नाम तुलसीराम कावरे, सरपंच, आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा।
सर कल शाम से जो बारिश हो रही है उससे लगातार पानी गिरने की वजह से कुछ मकान डूब क्षेत्र में आ गए थे, कैसी क्या था? नहीं, ये यहाँ पे क्या है, 4:30 बजे से जो बारिश हुई, करीब 7 बजे मैं यहाँ नदी में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पुल को पानी छू रहा था। तो मैं तुरंत में यहाँ संबंधित हमारे पंचायत के कर्मचारी है, सहायक सचिव संबंधित पूरे कोटवार, इनको सबको बुलाया मैं और यहाँ खड़े रहे, क्योंकि कल क्या रक्षाबंधन का दिन था, आवागमन चालू था। हम लोगों को समझाइश दी कि पानी बढ़ते हुए क्रम में यहाँ से आप मतलब आना जाना बंद करें। हमने बैरिकेड वगैरह लगवाए, लाइट चालू करवाए। कहाँ तक कितने फीट तक पानी चले गया था नदी से? इससे नहीं, फिर वो जो 7 बजे से मैं था तो मैं यहाँ पे 12:15 बजे रात तक के रुका। तो ये पानी वो जो ईंट है वहाँ तक मतलब खतरे से बाहर हो ही रहा था पानी, लेकिन हमको यहाँ का अंदाज़ा है कि पानी कोई मकान वकान में नहीं घुसा था, क्योंकि अब हम डेली यहाँ रहते हैं, देखें आए दिन यहाँ पे बाढ़ और कुछ सालों से, तो खतरे से बाहर मतलब नहीं था। तो फिर भी क्या अलर्ट कर दिया गया था क्या? हाँ, ये पूरे मतलब जनपद पंचायत से सीओ साहब के और जनपद पंचायत के संबंधित कर्मचारी, पुलिस विभाग के सबका फ़ोन आया, उनको हमने बताया कि पानी अभी थोड़ा सा खतरे से नीचे है, ऊपर नहीं है। फिर भी उन लोगों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था से पुलिस विभाग के लोग आए थे और शायद SDM साहब ने, जो सैनिक लोग हैं जो तैराकी वाले, वो भी 12 बजे यहाँ आए थे, मेरे से मिले, उनने मेरे साथ 15 मिनट रहे। वहीं ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक टीकाराम भोयर ने बताया कि नदी के दोनों छोर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण तथा अन्य राहगीरों को नदी का पुल पार करने नहीं दिया जा रहा है। मंगलवार को जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भुंजली का पर्व पूर्ण धार्मिक विधि विधान के साथ मनाया गया। आपसी मेल मिलाप और भाईचारे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों द्वारा वर्षों पुरानी यह परंपरा निभाई गई। मान्यता के अनुसार 8 दिन पूर्व बोई गई भुजलियों को जलाशयों में विसर्जन किया गया। भुजली पर्व पर देवी तालाब और मोती तालाब में भी शहरवासियों की काफी भीड़ दिखाई दी, जहां शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आई भुजलियों का विसर्जन किया गया। पुस्तकालय लेने आए। अच्छा, ये जो भुजली का त्यौहार मनाते हैं, ये इसकी क्या विधि रहती है? विधि रहती है, हम लोग के समाज में भुजली बोते हैं, इसको 9 दिन रखते हैं, इसकी पूजा करते हैं राखी के दिन और मोहर के साथ विसर्जन करते हैं। आप क्या कितने दिन पूर्व बना रखा गया था इसको, भुजली को? 9 दिन। 9 दिन से। हाँ। अभी सिराने की क्या विधि रहती है, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है? इसको सिराते हैं, भुजली तोड़ते हैं, उसके बाद देव में डालते हैं, एक दूसरे को देते हैं भुजली। अच्छा, ये जो कजलिया पर्व मनाते हैं, हाँ। इसकी क्या विधि रहती है, कैसे मनाते हैं, कब बोते हैं इसको? इसको बोए हैं सोमवार को, और सोमवार की रक्षाबंधन होती है, और आज 9 दिन में सिरा जाता है। सिराने के बाद भी इसको लेके जाते हैं? अब सिराने के बाद बस एक में को भुजली पूजा पाठ मंदिर में चढ़ा दो और एक में को भुजली ले। अच्छा, इसका कुछ विधान रहता है कि क्यों मनाते हैं इसको? मनाने का कुछ कारण रहता है? अब ये हमारे बड़े बूढ़े से चली आई है मनाने का, तो खंडित नहीं करती है, हर साल होता है त्योहार है। ये सब बेटियों उनका है, ये सब भुजली, ये मायके आई हैं, सब बेटी हैं आई हैं। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा में भी धूमधाम से भुजली विसर्जन किया गया, जिसमें पंचायत के पदाधिकारियों सहित अन्य ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरह ग्राम पंचायत नेत्रा में भी धार्मिक रीति रिवाज व परंपरा के अनुसार भुजली का पूजन किया गया। साथ ही ग्राम के सभी लोगों ने मिलकर भुजलियों का जलाशय में विसर्जन किया। इसी तरह
का मोहर भाई ये जैसी ऐसी है, ये बेटी माई सब रहते हैं इसलिए खुशी ले भुजली बोते हैं ना सिराने लाता राजा परमात्मा हाँ मनाए हैं आला उधर जैसे कहते हैं कि परा पानी सरने के बाद में इसको भुजलियों को बोया जाता है। कितने दिन पहले बोया जाता है? ये भुजली ऐसी बोई जाती है जैसे जिंदगी खत्म होते है अना 9 मानते 9 दिन में हाँ 9 दिन के बाद 9 दिन के बाद तो यही रहते लिंगा में आप? अच्छा ये बताइए क्या महत्व है इस भुजली पर्व का? भुजली को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं, कब से इसको बोते हैं और क्या परंपरा है इसकी? इसी का भुजली है जी, वो राखी बंधन का भुजली होती है, लड़की बच्ची का खेल। ग्राम पंचायत भरवेली में भी भुजली पर्व धार्मिक विधि विधान और धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण वार्ड 14 दुर्गा चौक स्थित मस्जिद के पास जमा हो गए, जहां से उन्होंने एक रैली निकालकर पटेलवाड़ा तालाब में भुजली का विसर्जन किया। इसके बाद भुजलियों का आदान प्रदान किया गया। सर आपका पूरा परिचय? मेरा फ़हीम पटेल, पूर्व सरपंच भरवेली एवं पुलिस पटेल भरवेली। सर क्या कार्यक्रम था? और ये भादों में जो भुजलिया का त्यौहार होता है, इसमें सारे ग्राम की जो बहुएं हैं, माता बहनें हैं, बेटियां हैं, वो भुजलिया तैयार करके जो परंपरा पुरानी बनी हुई है उसको लेकर बाड़े में आते हैं हमारे घर पर, जो हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है। वहाँ आकर पूजा पाठ होती है, उसके बाद उसका विसर्जन होता है। मगर हम 5 सालों से उसमें एक नया इजाद किए हैं कि नयापन लाएं कि लोगों में और उत्साह इसका उत्पन्न हो, लड़कियों में, कि पुरस्कार देने की जो सबसे अच्छी भुजलिया होगी उसको हम पुरस्कार देने के लिए ये परंपरा 5 साल से बना है। ये 5वां वर्ष है और पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, ऐसा लगातार 8 पुरस्कार। भुजली पर्व किस तरह से मनाते हैं और लोग क्यों मनाते हैं? भुजलिया का त्यौहार ये होता है कि एक सुख शांति गाँव में हो और भादों जो खेती के कामों से सब निकल कर बाहर आते हैं, उसमें ये भुजलिया का बड़ा महत्व है कि भुजलिया एक दूसरे से मिलकर मोहब्बत, प्यार, आपसी सामंजस्य बनाकर रखने के लिए त्यौहार। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में 11 अगस्त को उपचुनाव होने हैं, जिनमें से ग्राम पंचायत नेत्रा में सरपंच पद का चुनाव वोटिंग मशीन से किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होने वाले इस सरपंच चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मंगलवार को जनपद पंचायत बालाघाट में पीठासीन अधिकारियों को वोटिंग मशीन का द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया, जिससे संबंधित अधिकारियों द्वारा वोट डालने की प्रक्रिया, मतगणना व चुनाव संपन्न कराने संबंधित अन्य जानकारियां दी गई। पीठासीन अधिकारियों को दिए जा रहे इस प्रशिक्षण के संदर्भ में जानकारी देते हुए खंड जनपद अधिकारी एवं वर्तमान चुनाव निर्वाचन अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने बताया कि नेत्रा में होने वाले इस चुनाव में 5 पीठासीन नियुक्त किए गए हैं, जिसमें से 1 पीठासीन अधिकारी को रिजर्व रखा गया है और सभी अधिकारियों को वोटिंग मशीन का पूर्ण प्रशिक्षण दिया जा चुका है, ताकि 11 अगस्त को होने वाले इस चुनाव में पारदर्शिता लाई जा सके। मेरा नाम शेख फारूक, खंड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत बालाघाट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। हाँ जी। सर क्या आज नोटिस दिया गया? आज अपना क्या बोलते हैं, हमारे मतदान पीठासीन अधिकारी और मतदान दल के तीनों अधिकारियों का आज सेकंड प्रशिक्षण था।
जो हमारे बैस सर और खंडेलवाल सर ने दिया है। और अपना क्या बोलते हैं, जो भी बारीकियाँ जो उनको पहले प्रशिक्षण में नहीं समझ में आई, वो आज उनका पूरा क्लियर कर दिया है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं और चुनाव पारदर्शिता से और अच्छे से हो सके। यानी जो 11 तारीख को जो मतदान है नेत्रा में, तो वो ये इसी मशीन से होगा और इन्हीं लोग संपन्न? नहीं, वो मशीन अलग से है। उसके लिए अपना क्या बोलते हैं, पहले से ही हमारा रेडमाइजेशन हो चुका है, वो मशीन अलग है। ये मात्र प्रशिक्षण के लिए मशीन बुलाई गई थी और उनको प्रशिक्षण किस तरह से चुनाव करवाना है वो मशीन के माध्यम से उनको प्रशिक्षण। कितने पीठासीन अधिकारियों को आज आप लोग? यहाँ हमारे पीठासीन अधिकारी 4 वो जो मतदान केंद्र में जाएंगे। भरवेली के वार्ड नंबर 12 में पानी निकासी की समस्या के संबंध में खबर दिखाए जाने के बाद जनपद पंचायत बालाघाट ने ग्राम पंचायत भरवेली के वार्ड नंबर 12 में पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। मंगलवार को जनपद पंचायत द्वारा भरवेली वार्ड नंबर 12 में जेसीबी मशीन पहुंचाकर नालियों की साफ सफाई की गई और जल जमाव की स्थिति को दूर किया गया। आपको बता दें कि पद्मेश न्यूज के माध्यम से समय समय पर भरवेली के इस वार्ड की समस्याओं को दिखाया गया था और वार्ड में कोई भी विकास कार्य न होने के चलते वार्ड वासियों ने 11 अगस्त को होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया था, जिसका संज्ञान लेते हुए जनपद पंचायत बालाघाट द्वारा यह व्यवस्था की गई है। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए जनपद पंचायत खंड अधिकारी व वर्तमान चुनाव निर्वाचन अधिकारी शेख फारूक रिजवान ने बताया कि भरवेली वार्ड नंबर 12 में वैकल्पिक तौर पर पानी निकासी की व्यवस्था की गई है और बरसात के बाद वार्ड में पक्की नालियों का निर्माण करा दिया जाएगा। बताएं। मेरा नाम शेख फारूक, खंड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत बालाघाट। सर, देखा गया है कि भरवेली के वार्ड नंबर 12 जो है वहाँ पे चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया था। आज आप लोग के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई, कैसी क्या कार्रवाई थी सर? वहाँ पर अपना क्या बोलते, उस वार्ड में वाकई में कुछ लोगों के यहाँ पानी भर गया था, तो हम और सीओ साहब दोनों गए और वहाँ पर नाली निकलवा के अभी आए हैं। पूरा पानी अपना मोहल्ले का उस नाली के ज़रिए निकाल दिया गया और वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से निवेदन किए हैं कि ये अपना अस्थायी व्यवस्था है, आप ये पक्की नाली यहाँ बना दी जाएगी। और जो नायब तहसीलदार महोदय हैं उनने भी हमें सहयोग किया और उनने अपना पानी निकालने के लिए, बारिश के पानी के लिए उनने कभी रोक नहीं किया, उनने ये बात स्वीकार किया। सर, अगर ये स्थिति अगर पहले ही अगर बना दी जाती तो क्या आज चुनाव होते वहाँ पे बहिष्कार करने का क्या? देखिए, बहिष्कार करने का कोई मैं समझता हूँ वजह नहीं है, क्योंकि समस्याएं अपने वार्ड की, गांव के लोगों को ही अपना निकालना है। कोई बाहर का प्रशासनिक आदमी उसको नहीं कर पाएगा जब तक लोगों में इच्छा। आज उनकी इच्छा जागी, उनको ये समझ में आया कि वाकई में समस्या है, तो सब लोगों ने सहयोग करके पूरे वहाँ सरपंच पति थे, आपका रोजगार सहायक था, गांव के लोग थे, बीडीसी महोदय के पति थे, गांव के पंच थे, स्थानीय लोग थे, सभी ने सहयोग करके वो नाली निकालने में हमारा। 9 अगस्त बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस पर बालाघाट जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के परिपालन में 9 अगस्त को जिले में स्थित राज्य शासन के सभी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं में अवकाश रहेगा। आपको बता दें, 9 अगस्त को अवकाश घोषित करने की मांग आदिवासी संगठनों द्वारा लगातार की जा रही थी। इस संबंध में कलेक्टर डीवी सिंह द्वारा 5 अगस्त को आदेश जारी कर 9 अगस्त को स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया गया था। कान्हा बफर जोन के वन अमले ने 90 किलो वनोपज राल जब्त की है। जानकारी के अनुसार खापा बफर जोन के वन अमले को मुखबिर से खबर मिली थी। इस पर ग्राम कुमादेही में एक निजी बस की तलाशी ली गई तो बस की डिक्की में रखी 3 बोरियों से 90 किलो राल जब्त की गई। यह राल हवन पूजन में काम आती है। अब वन अमले इस राल का परिवहन करने वाले आरोपी को खोज रहा है। ये अंदाज अभी राल की जो मात्रा है वो लगभग 90 किलो करीब के आसपास है। जी जी। और सूचना तो हमको नहीं मिली, हम मतलब ये कि अंदाज लगाए कि इसमें क्या जा रहा है। वो चेक किए, उसमें तो राल निकला। फिर वो बस वाले से पूछे कि भाई माल किसका है, तो किसी ने नहीं बताया। तो फिर हमने पंचनामा बनाया और जब्ती करके अपने कब्जे में ले लिए हैं। कौन सी बस में ये माल जा रहा था? माल रहंगडाली बस से जा रहा था। जी। कहाँ से कहाँ चलती है वो गाड़ी? सरेखा से लाथरी पाथरी तक चलती है सर।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार हुई तेज बारिश से बिगड़े हालात, अधिकांश डूब क्षेत्र हुए जलमग्न। वार्डों में जल भराव के चलते वार्ड वासियों की बढ़ी परेशानी, आवागमन भी हुआ प्रभावित। लिंगा की नदी में आई बाढ़, लोहारा से संपर्क टूटा। प्रशासन ने किया अलर्ट जारी, हालात पर रखी जा रही है नजर। वार्ड नंबर 10 लखेरा मोहल्ला के कच्चे मकान की दीवार ढही, एक 12 वर्षीय छात्रा हुई घायल। विश्रामपुर के पास 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन, जनता की समस्याओं को सुनकर किया गया त्वरित निराकरण। परंपरा के अनुसार मनाया गया भुजली पर्व, वारासिवनी में समारोह पूर्वक अदा की गई उज्जैना की रस्म। और बुधवार को जिले में रहेगा स्थानीय अवकाश, राज्य शासन के कार्यालयों के साथ ही स्कूलों में भी रहेगी छुट्टी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।